अक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 24वां पाठ है। संप्रदान कारक के 10 सूत्रों में से अंतिम सूत्र का अध्ययन करके हम आज संप्रदान कारक का अध्ययन खत्म कर लेंगे। पिछले पाठ में हमने अनुप्रतिगुणश्च यह सूत्र देखा था। वैसे तो उसी सूत्र पर संप्रदाने इसकी अनुवृत्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद पाणिनि महर्षि साधकतमं करणम यह करण कारक का सूत्र पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद दिवक कर्म च इस सूत्र से करण संज्ञा का विकल्प से बाध करके वो कर्म संज्ञा का विधान करते हैं। और उसके बाद वो परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम इस सूत्र द्वारा कर्ण संज्ञा का फिर से विकल्प से बाध करके पक्ष में संप्रदान संज्ञा का विधान करते हैं। इसी सूत्र को आज हमें देखना है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। यहां 3 पद है, परिक्रयणे, संप्रदानम और अन्यतरस्याम। साधकतमं करणम इस सूत्र से साधकतमम इस पद की यहां अनुवृत्ति होती है। कारके ये अधिकार तो है ही, तो पूरा सूत्र बन गया परिक्रयणे साधकतमं कारकम अन्यतरस्याम संप्रदानम। शुरू में सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। सूत्र का पहला शब्द परिक्रयणे, यह परिक्रयण इस शब्द का सप्तमी एकवचन है। परिक्रयण इस शब्द में परि उपसर्ग के साथ क्री धातु का प्रयोग किया गया है। क्री धातु का अर्थ है खरीदना, जैसे कि देवदत्तः वस्त्रम क्रीणाति, देवदत्त वस्त्र खरीदता है। अब यहां आशय यह है कि इस वस्त्र को जो बेच रहा है उसने उस वस्त्र की कुछ कीमत लगाई है और उस कीमत के बराबर धन देकर देवदत्त उस वस्त्र को हमेशा के लिए अपना बना लेता है। लेकिन जब यही क्री धातु परि उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ बदलकर बन जाता है वेतन देकर कुछ विशिष्ट समय के लिए अपना बनाना। काशिकाकार इसको स्पष्ट करते हुए बोलते हैं परिक्रयणम नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम न आत्यंतिकः क्रयः एव। कोई वेतन देकर विशिष्ट काल के लिए किसी मनुष्य को काम पर रख लेना ही परिक्रयण नाम से जाना जाता है। यहां आत्यंतिक क्रय यानी कि हमेशा के लिए खरीदना नहीं होता। जैसे कि कोई धनिक किसी मजदूर को एक दिन के वेतन पर काम के लिए रख लेता है, तो फिर यहां प्रयोग होगा धनिकः कर्मकारम परिक्रीणाति। धनिक मजदूर को वेतन पर रखता है। ऐसे परिक्रयण में जो साधकतम हो, यानी कि जो धन दिया जाए उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है, यह इस सूत्र का अर्थ है। अब यहां यह अर्थ कैसे निकल आया ये थोड़ा समझ लो। किसी भी क्रिया का जो साधकतम होता है उसकी साधकतमं करणम इस सूत्र से सामान्य तौर पर कर्ण संज्ञा होती है। अब साधकतम मतलब क्या? तो क्रिया करने के लिए जिन जिन पदार्थों का प्रयोग होता है उनमें से सबसे आवश्यक जो पदार्थ हो उसको साधकतम बोलते हैं।
जैसे कि यहां वेतन पर लेने की क्रिया में पैसा सबसे ज्यादा आवश्यक पदार्थ है, क्योंकि पैसे देकर ही उस मनुष्य को वेतन पर रखा जा सकता है। तो इसलिए यहां इस व्यवहार में पैसे साधकतम हो गए। ऐसे साधकतम की सामान्य तौर पर साधकतमम करणम इस सूत्र से कर्ण संज्ञा होती है, लेकिन परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के विषय में इस कर्ण संज्ञा का विकल्प से बाध करके परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा भी बताई गई है। यानी कि एक पक्ष में पहले बताई हुई कर्ण संज्ञा अवश्य हो जाएगी और दूसरे पक्ष में उस कर्ण संज्ञा का बाध करके संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यह इस कहने का आशय है। यहां यह बात समझना जरूरी है कि संप्रदान संज्ञा और कर्ण संज्ञा ये दोनों ही संज्ञाएं साथ साथ नहीं हो रही, एक समय पर एक ही संज्ञा होती है और हमें यहां विकल्प दिया गया है। चाहे तो हम कर्ण संज्ञा करके तृतीया विभक्ति से उसका निर्देश करें और चाहे तो संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी विभक्ति से उसका निर्देश करें। इसलिए हम दो वाक्य बना सकते हैं। धनिकः शताय कर्मकारं परिक्रीणाति, या फिर धनिकः शतेन कर्मकारं परिक्रीणाति। धनिक 100 रुपया वेतन देकर मजदूर को विशिष्ट काल के लिए काम पर रख लेता है। यही इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ है। काशिका देख लेते हैं। साधकतमम इति वर्तते। साधकतम इस शब्द की अनुवृत्ति होती है। पूर्वेण कर्ण संज्ञायां प्राप्तायां संप्रदान संज्ञा पक्षे विधीयते। पिछले दो सूत्रों से कर्ण संज्ञा का विधान हो रहा था, अब उसका विकल्प से बाध करके संप्रदान संज्ञा का विधान हो रहा है। परिक्रयणे साधकतमं कारकम अन्यतरस्याम संप्रदानम भवति। परिक्रयण के विषय में सबसे आवश्यक जो साधन हो, उस साधन की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। दूसरे पक्ष में कर्ण संज्ञा भी हो जाएगी, यह इसका आशय है। आगे काशिकाकार परिक्रयण इस शब्द का अर्थ बताते हैं। परिक्रयणम नियतकालम वेतनादिना स्वीकरणम न आत्यंतिकः क्रयः एव। कुछ विशिष्ट काल के लिए पैसे देकर किसी को अपना बनाना परिक्रयण बोला जाता है। यहां हमेशा के लिए खरीदना नहीं होता। आगे काशिकाकार उदाहरण दे देते हैं। शतेन परिक्रीतः अनुब्रूहि, शताय परिक्रीतः अनुब्रूहि। कोई धनिक किसी मजदूर को बोल रहा है, अरे तू 100 रुपये से काम पर लगाए गए हो, तो फिर बताओ ये काम क्यों नहीं कर रहे। यहां शतेन परिक्रीतः या फिर शताय परिक्रीतः, ये दोनों ही प्रयोग संभव है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी काशिकाकार दे देते हैं। सहस्रेण परिक्रीतः अनुब्रूहि, सहस्राय परिक्रीतः अनुब्रूहि। कौमुदी देखते हैं। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। नियत कालम यानी कि विशिष्ट समय तक, भृति मतलब कि वेतन। इस तरह से भृत्या स्वीकरणम वेतन देकर कुछ विशिष्ट समय के लिए काम पर रखना परिक्रयण बोला जाता है। परिक्रयण का अर्थ बाल मनोरमाकार बताते हैं। तुभ्यम एतावद वेतनम दीयते तद गृह्णन्
एतावन्तं कालं त्वं मम कर्मकरः भव इत्येवं परिमितकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम् इत्यर्थः। तुम्हें इतना वेतन दे रहे हैं तो उसका स्वीकार करके इस विशिष्ट काल तक तू मेरा नौकर बन जा, इस तरह से बोलकर विशिष्ट समय तक वेतन देकर किसी का नौकर रूप में स्वीकार करना परिक्रयण बोला जाता है। तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदान संज्ञम वा स्यात्। इस क्रिया में सबसे आवश्यक ऐसा जो साधन, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है, पक्ष में कर्ण संज्ञा भी हो सकती है। शतेन शताय वा परिक्रीतः, 100 रुपयों से वेतन पर रखा गया है। अब इसके बाद कौमुदी में आगे चतुर्थी विभक्ति के विधान के लिए कुछ वार्तिक बताए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरणम और विभक्ति प्रकरणम साथ साथ मिलकर पढ़ाए हैं, तो यहां संप्रदान कारक के अध्ययन के बाद चतुर्थी विभक्ति के विषय में भी कुछ बोला जा रहा है। लेकिन हम अपने अध्ययन में कारक प्रकरणम और विभक्ति प्रकरणम अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसलिए इन चतुर्थी विभक्ति के वार्तिकों का अध्ययन हम विभक्ति प्रकरण के अध्ययन के समय यथावकाश कर लेंगे। तो इस तरह से यहां परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, इस सूत्र का अध्ययन और इसी के साथ संप्रदान कारक का भी अध्ययन समाप्त हो गया।